प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने शनिवार को अपना 100वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग लिखा जिसका शीर्षक था मां। 27 पन्नों में मोदी ने कई किस्से बताए हैं, जिनमें ज्यादातर अनसुने हैं। ब्लॉग में पीएम मोदी ने अपनी मां से जुड़ी कई बातें बताई जिन्होंने उनको काफी प्रभावित किया। ऐसा ही एक किस्सा है उनके बचपन के दोस्त अब्बास का। अब्बास की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी हो रही है। चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है अब्बास। साथ ही अब्बास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई ने आज तक से खास बातचीत में क्या कहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुकू एफएम की। सेलिब्रेट हर घर कुकू एफएम के संग। हर घर कुकू एफएम, इसका मतलब है कि कुकू एफएम में एक परिवार के लिए हर तरह की ऑडियो बुक्स है। पालन पोषण के टिप्स से जुड़ी किताबें हो, फिटनेस टिप्स हो, कारोबार, फाइनेंस के टिप्स या पॉलिटिकल बुक्स, बच्चों के लिए पौराणिक कथाएं, आत्मकथाएं वगैरह वगैरह, हर तरह की नॉलेज के लिए कुकू एफएम हर घर में होना जरूरी है। और कुकू एफएम चाहता है कि आपके हर फैमिली मेंबर के पास हो नॉलेज का अनलिमिटेड एक्सेस। इसीलिए हम ऑफर कर रहे हैं सालाना सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट, यानी 399 वाला सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कूपन कोड इस्तेमाल करें घर 50। ऑफर सिर्फ 19 जून तक है, तो जल्दी कीजिए। अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर जाकर उनसे मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेते, उनको प्रसाद खिलाते हुए और मां के पैर धोते हुए देखे जा सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी मां के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताई, जनता के साथ इन सबको साझा किया और अपने बचपन के दोस्त अब्बास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी मां दूसरे की खुशी में खुशियां ढूंढती रहती है। पीएम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखे ब्लॉग में कहा, हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असामयिक मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। आज तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी से खास बातचीत की, जहाँ पर उनके बड़े भाई ने अब्बास को लेकर किस्सा सुनाया और किस्सा सुनाते हुए वो भावुक हो उठे। वडनगर के बगल में एक रसूलपुर करके गांव है, सब मुसलमान लोगों का गांव है। वहाँ का एक लड़का था अब्बास राम सद्दा, वो मेरे भाई पंकज के साथ पढ़ता था। उसके पिताजी का देहांत हो गया तो उसको पढ़ाई छोड़ने की मजबूरी हो गई थी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा पढ़ाई नहीं छोड़नी है मैं तुझे मेरे घर में रखूंगा और पढ़ाऊंगा। तो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाना खाता था, मेरी मम्मी खाना बनाती थी। और उसके बाद गवर्नमेंट में उसको जॉब मिल गई, क्लास 2 ऑफिसर थे, अभी रिटायर्ड हुआ, 1 साल हुआ। कैसा, क्योंकि काफी संघर्ष वाला आपका सफर भी काफी संघर्ष वाला रहा था कि बच्चों के लिए भी खाना मुश्किल होता था। वैसे में अब्बास को भी साथ में लाके एक साथ एक ही परिवार में रखना, वो कितना आप कैसे देखते हो? मानवीय गुण है, मानवता का जो गुण है वो गुण से बने हुए हम लोग। आज के वक्त में कितना ये लगता है कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि पिछले दिनों कैसी ऐसे बयान आए, कई बच्चों की भी जान गई। और वैसे में अब प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है ये काफी एक सिंबॉलिक हम नहीं, कहीं भी तूफान होता है, झगड़ा टंटा होता है, उससे हम लोग नफरत करते हैं। नरेंद्र भाई भी इन बातों को सही दिल से नकारते हैं और सब लोग मिलजुल के रहें, ऐसा ही उनकी भावना होती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन 100वें साल में प्रवेश कर चुकी हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पावागढ़ में मां काली के दर्शन करके पूजा पाठ भी कर चुके हैं। इस मंदिर से उनकी खुद की आस्था भी जुड़ी हुई है।